नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर परिवार में दुख और परेशानियों का पहाड़ टूट चुका है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, और आप इन सभी दुख परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जीवन से, आपके घर परिवार से सारी मुसीबतें, सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको एक एक बेहतरीन उपाय बताने वाला हूं, जिस उपाय को यदि आप विधि पूर्वक कर लेते हैं तो मात्र से 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव पाएंगे और आपके घर में जिस भी प्रकार की दुख समस्याएं या कष्ट चल रहे हों, उनसे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपके दिल में कोई विशेष मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी अगर आप इस चमत्कारी उपाय को पूरे सावन माह में कभी भी करते हो तो आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। जब आप इस उपाय को लगातार करते हैं तो यकीन मानिए 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर जा सकती हैं, या फिर जिस भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं वो शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस उपाय को सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। आप चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, आप इस उपाय को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। इस उपाय को करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, मात्र आपको 1 लोटा जल चाहिए। इसके अलावा आपको और किसी चीज की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 स्थानों पर जाना होगा, जिसमें से सबसे पहला स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर और दूसरा स्थान है बड़ा बेलपत्री का वृक्ष। आपके घर के आसपास जहां कहीं भी शिव मंदिर हो और जो भी बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां पर जाकर आपको इस उपाय को करना है। इतना ध्यान रखो कि इस उपाय को आपको प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह करना है। मतलब अगर आप इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को आपको करना कैसे है। सबसे पहले आप जिस भी दिन से इस उपाय को करना शुरू कर रहे हो, उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। उसके बाद स्नान कीजिए, शुद्ध हो जाएं, शुद्ध वस्त्र पहने। उसके बाद में अपने घर से 1 लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भरिए। इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं, 1 लोटा जल को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले आप इस 1 लोटा जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की शिवलिंग में उस 1 लोटा जल में से आधा लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दें। जैसे ही आप अपने लोटे में से आधा लोटा जल भगवान शिव जी को समर्पित कर दें, उसके बाद भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर मंदिर के दर्शन करके आप अपने बचे हुए आधे लौटे जल को लेकर मंदिर से निकलिए। अब आपको इस बचे हुए जल को लेकर किसी बड़े बेलपत्र के पास जाना है। इतना ध्यान रहे कि बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए। उस बड़ी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर उस बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होगी, उस जड़ के ऊपर आपको अपने आधे लोटे जल को समर्पित कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने पूरे जल को समर्पित करने के बाद आपको कुछ देर के लिए वहीं पर बैठकर 1 से 2 मिनट तक मौन रहकर भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां पर धूप देकर शिवजी का आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस जा सकते हैं। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप जब भगवान शिवजी पर जल चढ़ा रहे हो तो वह जल का पात्र या लोटा भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और जब आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो तो उस समय शिवजी पर चढ़ाए हुए जल के छींटे आपके शरीर पर नहीं आने चाहिए। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आपको बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जाना है। अगर आप किसी छोटे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर या बेलपत्र के पौधे में जाकर इस उपाय को करेंगे तो हो सकता है इस उपाय का फल आपको न मिले, इसलिए इस उपाय को बड़े बेलपत्र पर ही करें।
हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको इस उपाय को कैसे करने हैं वो सारी विधि और नियम मैंने बता दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना सच्चे मन से और विश्वास से इस उपाय को करेंगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा।